और जो बिहार वासियों को कुछ ज्यादा उम्मीद थी उस पर उनको दर्द महसूस होगा। देखिए बिहार का बजट नहीं था, बजट पूरे देश का बजट था और देश का बजट में बिहार भी आता है। बिहार के लिहाज से देखिएगा तो कुछ नहीं है, काहे कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 68,000 है। कुछ खास बिहार के लिए वैसे कुछ खास नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया है देश की संसद में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस केंद्रीय बजट को पेश किया है। बीआईए के तमाम जितने लोग हैं वो यहाँ पर बजट देख रहे हैं। सामने में बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है। रामलाल खेतान जी हैं, तो हम बात करेंगे। बजट तो पेश हुआ है, इस बजट से उम्मीदें बहुत थी, क्या कुछ खास रहा इसमें? देखिए ये बजट जो है काफी टेक्निकल बजट है और जो बिहार वासियों को कुछ ज्यादा उम्मीद थी उस पर उनको दर्द महसूस होगा कि बिहार के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया कि जिससे ये लगे कि भाई बिहार फोकस में है। नहीं, चाहे औद्योगिकरण की बात करें या कुछ भी बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, बिहार को झटका लगा है। कुछ अलग से नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे काम किया गया है जिससे बिहार में विकास के द्वार खुलेंगे। उसमें आवश्यकता है सरकार को आगे बढ़कर उन कामों को करने की। अपॉर्चुनिटीज काफी खुली है, सोलर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में स्कोप बना है, लेकिन बिहार के लिए स्पेशलाइज कुछ नहीं है। बिहार के लिए कुछ नहीं है इसमें, स्पेशलाइज कुछ नहीं है। मतलब बिहार के लिए छोटा मोटा कई चीज की हुआ है। वाटरवेज बनेगा बिहार, बनारस से लेके बिहार तक। हाँ, तो ये छोटे मोटे चीज है, लेकिन औद्योगिकरण के हिसाब से कोई बहुत बड़ा इसमें बूम दिख नहीं रहा। कुछ बड़ा बूम नहीं दिख रहा है। हमारे साथ डीपी सिंह साहब हैं, एडवोकेट भी हैं और इन सब चीजों को तकनीकी समझते भी हैं। बिहार को निराशा हाथ लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बजट बहुत ही बैलेंस्ड है और फार्मा सेक्टर में देखिए कि लोगों को वो कहा कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज हैं जैसे शुगर है, कैंसर, उस पर टैक्स बहुत कम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है और बहुत सारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार से होकर के ही जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स में उन्होंने भी कहा है, हेल्थ सेंटर में भी कहा कि काफ़ी ग्रोथ आएगा। मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा। एक एसटीटी जो शेयर मार्केट के लिए उन्होंने कहा है, इसमें कुछ टैक्स बढ़े तो शेयर मार्केट थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन चूंकि वैश्विक स्थिति अच्छी नहीं है, अब कुल मिला के इतना ही कह सकते हैं कि वित्त मंत्री अग्नि के सोलों पर चलने के लिए एक्सपर्ट मानी जाती हैं और अंडर सर्कमस्टांस से बहुत ही बैलेंस बजट उन्होंने दिया है। हम बिहार के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ कहें तो कुछ तो अनाउंस नहीं हुआ है, इससे कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरी नहीं हुई। देखिए बिहार का बजट नहीं था, बजट पूरे देश का बजट था और देश का बजट में बिहार भी आता है। तो बिहार के स्पेशली सब कुछ मिला है। देखिए रामलाल खेतान कह रहे हैं, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, केपीएस केसरी साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, बिहार के नजरिए से अगर चश्मे से देखा जाए, हम भी बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, लेकिन कोई बिहार के लिहाज से देखिएगा तो कुछ नहीं है, काहे कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 68,000 है। नेशनल एवरेज 2 लाख से ऊपर है। उसको गैप पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर एक साल चाहिए 10 साल तक, तब वो हम लोग नेशनल एवरेज के बराबर में कभी कभी पहुंचेंगे। नहीं, इंडस्ट्रीज लगाने की जब बात होती है, औद्योगिकरण की बात होती है, कई कॉरिडोर, वही इन्वेस्टमेंट की बात है। हम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब तक, चाहे वो अर्बनाइजेशन में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे अदर सेंट्रल सेक्टर में हो, जब तक वो नहीं होगा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि स्टेट का अपना लिमिटेशन, जब तक सेंटर पैसा यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करेगी या करवाएगी तब तक नहीं हो पाएगा। कुछ खास बिहार के लिए वैसे कुछ खास नहीं है, समझे। ऐसे तो पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद हम लोग को तो यही था कि भाई स्पेशल अलग से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा, लेकिन वैसा नहीं। वैसा कुछ नहीं। तो बिहार के लिए जो उम्मीदें थी वो अधूरी रह गई। इनकम टैक्स में इस साल भी कोई छूट नहीं है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछले साल था इनकम टैक्स का स्लैब, वही इस साल भी लागू रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही हैं, इनकम टैक्स स्लैब पहले ऐसा बरकरार रहेगा, ये बातें भी कही गई हैं। लेकिन बिहार के लिए, बिहार की समस्या हम देखें, क्योंकि हम बिहारी हैं, आप दिखने वाले बिहारी हैं, तो बिहार की उम्मीदें अधूरी रह गई। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से जो केंद्रीय बजट 2026-27 देखने के तुरंत बाद जो ये प्रतिक्रिया थी वो आपको दिखा रहे। देखिए तमाम जितने उनके सलाहकार हैं, बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार है, ये बताया जा रहा है चैनल्स के माध्यम से। और कई सारी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। सेंसेक्स में 1500 अंकों की गिरावट भी देखी गई है और बिहार की उम्मीदें अधूरी रह गई।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद ये पहली प्रतिक्रिया BIA की ओर से, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके वर्किंग कमेटी की ओर से रही, जो हमने अब तक पहुंचाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।